पौराणिक काल की वह गाथा अत्यंत अद्भुत है, जब माता सती के अपने प्राणों की आहुति देने के पश्चात पूरी सृष्टि शक्तिहीन हो गई थी और भगवान शिव सब कुछ त्याग कर घोर वैराग्य और समाधि में लीन हो गए थे। इसी बीच तारकासुर नामक दैत्य ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। उधर सती ने हिमालय राज और माता मैनावती के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और बाल्यावस्था से ही उनकी भक्ति शिव चरणों में अटूट थी। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुईं, तो देवर्षि नारद ने उन्हें महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप का मार्ग बताया। माता पार्वती ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और वन में जाकर हजारों वर्षों तक ऐसी तपस्या की जिसकी मिसाल देवताओं के पास भी नहीं थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और जल ग्रहण किया, फिर कई वर्षों तक केवल गिरे हुए सूखे पत्तों पर निर्वाह किया और अंत में पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा, जिन्होंने पार्वती जी के मन को भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंत में स्वयं महादेव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और उनकी सेवा देख शिव जी की घोर निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम उस भस्मधारी, गले में मुंडमाला पहनने वाले और श्मशान निवासी शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो निर्धन और अमंगलकारी है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वे महादेव के वास्तविक स्वरूप को जानती हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वे केवल शिव की ही होकर रहेंगी। माता की यह अचल भक्ति देखकर महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती का हाथ थामकर उन्हें विवाह का वरदान दिया। विवाह की तैयारियां पूरे ब्रह्मांड में शुरू हो गईं और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का शुभ दिन तय हुआ। विवाह के दिन भगवान शिव की जो बारात निकली वह इतिहास की सबसे अनोखी बारात थी, क्योंकि उसमें एक ओर देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर चल रहे थे, तो दूसरी ओर महादेव की प्रिय टोली, जिसमें भस्म लपेटे भूत प्रेत, पिशाच, अघोरी, यक्ष और नंदी के गण शामिल थे, जो शंख और डमरू की भीषण ध्वनि पर तांडव जैसा नृत्य कर रहे थे। जब यह विचित्र बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची, तो शिव जी के गले में लिपटे विषैले सांपों और उनके भयंकर रूप को देखकर माता मैना इतनी डर गईं कि उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथ में देने से इनकार कर दिया। तब माता पार्वती के विनम्र अनुरोध पर महादेव ने अपना अलौकिक चंद्रशेखर स्वरूप प्रकट किया, जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थी और जो संसार के सबसे सुंदर पुरुष लग रहे थे। यह अद्भुत दृश्य देख हिमालय के नगरवासी और माता मैना धन्य हो गए। फिर ब्रह्मा जी के सानिध्य में वेद मंत्रों के पवित्र उच्चारण के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह ने न केवल तारकासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि सृष्टि में शिव और शक्ति के मिलन से संतुलन स्थापित किया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को महादेव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और जो भी इस पावन कथा को सुनता है उसे अखंड सौभाग्य और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।